एक औरत ने बस अपने सिर को छुआ और साउथ कोरिया में जो मॉन्स्टर था उसने भी अपना सिर छुआ। उसने सोचा ये सिर्फ इतना सा कोइंसिडेंस होगा, लेकिन जब उसने न्यूज देखी तो मॉन्स्टर ने कुछ फेंका, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने सुबह टेस्ट करने के लिए अपना फोन फेंका था। अब उसे थोड़ा शक होने लगा। वो तुरंत पार्क की तरफ दौड़ी, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर जल्दी से घर वापस आ गई। टीवी पर मॉन्स्टर ने भी बिल्कुल वही काम किया। अब औरत को लगने लगा कि शायद वह मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। उसने मॉन्स्टर की वीडियोस ध्यान से देखी और आखिर में उसे एक पैटर्न समझ आ गया। जब भी वह पार्क के बीच में खड़ी होती, साउथ कोरिया में मॉन्स्टर अपीयर हो जाता और उसके हर एक्शन को कॉपी करता। सच जानने के लिए उसने अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया। सबने मिलकर साउथ कोरिया का लाइव न्यूज चला दिया। औरत पार्क के बीच में डांस करने लगी। स्क्रीन पर मॉन्स्टर भी वैसे ही डांस कर रहा था। उसके तीनों दोस्त हैरान रह गए। तभी अचानक साउथ कोरियन आर्मी ने मॉन्स्टर पर मिसाइल्स चला दी। मिसाइल लगते ही औरत को भी दर्द महसूस हुआ। गुस्से में उसने जोर से पंच मारा। मॉन्स्टर ने भी पंच मारा। उस पंच से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वह बहुत घबरा गई और वहां से भागने लगी, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह पार्क में जोर से गिर पड़ी। जब उसे होश आया, टीवी पर इमरजेंसी न्यूज चल रही थी। सोल में कई बिल्डिंग्स गिर चुकी थी और हंड्रेड्स लोग मर चुके थे। तब उसे समझ आया कि ये सब उसकी वजह से हुआ। औरत फिर से पार्क में वापस गई। उसने डिसाइड किया कि वह कोरियन से माफी मांगेगी। उसने जमीन की तरफ इशारा किया ताकि लोग एरिया खाली कर दें। जब उसे यकीन हो गया कि जगह सेफ है, तो उसने अपनी उंगली से जमीन पर सॉरी लिखा और प्रॉमिस किया कि वह कभी वापस नहीं आएगी। जब ये न्यूज टीवी पर आई, लोग उसके लिए चीयर करने लगे। लोग कहने लगे ये एक अच्छा मॉन्स्टर है। उस दिन के बाद औरत ने कभी उस पार्क में कदम नहीं रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ टाइम बाद साउथ कोरिया की सड़कों पर एक बड़ा रोबोट आ गया। वह शहर में तोड़ फोड़ कर रहा था। औरत तुरंत पार्क पहुंची। वहां उसने देखा कि उसका एक फ्रेंड अपने पैर से किक मार रहा था। तब उसे समझ आया कि रोबोट उसका फ्रेंड कंट्रोल कर रहा है। औरत ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। वह तो उससे फाइट करना चाहता था। निराशा में औरत ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन कोरियंस को लगा कि मॉन्स्टर इंसानों को बचा रहा है, इसीलिए उस थप्पड़ ने उसे हीरो बना दिया। लोग उसके मीम्स बनाने लगे। यह देखकर उसका फ्रेंड और भी जलने लगा। अगली सुबह उसने फिर ड्यूल के लिए पार्क बुलाया। औरत ने हिम्मत करके फाइट करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। वो उसका मुकाबला नहीं कर पाई। कुछ ही मूव्स में वो जमीन पर गिर गई। वह बस बेबस होकर देख रही थी जब उसका फ्रेंड पागलों की तरह पैर पटक रहा था। औरत को पता था कि अगर उसने अभी उसे नहीं रोका तो और मासूम लोग मर जाएंगे। तब उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने तुरंत साउथ कोरिया की फ्लाइट बुक कर ली। उधर उसका फ्रेंड पार्क में अभी भी गुस्से में पैर पटक रहा था। जैसे ही उसने अपना भारी पैर नीचे रखने के लिए उठाया, अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, साउथ कोरिया का मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा था। औरत का प्लान काम कर गया। अब उन दोनों की जगह बदल चुकी थी। उसका फ्रेंड डर के मारे भागने लगा, लेकिन औरत ने उसे पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर फेंक दिया। और इसी के साथ सारा हंगामा खत्म हो गया।